हेलो स्टूडेंट वेलकम्स टू बीरेन्स एकेडमी। देख ये हूँ आम मेथोडोलॉजी क्लास नंबर 4 जो थे आम डिस्कसन करवा इवैल्यूएशन इन डिटेल्स विथ इंपोर्टेंट एमसीक्यू। ता पूर्व जब बीरेन्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करनी सब्सक्राइब करवा और ओडिशा आदर्श कोर्स या मॉक टेस्ट जॉइन करने चाहो सीधा बीरेन्स एकेडमी आप इंस्टॉल करके तुम परचेज कर तो चलते डेरी न करके हम देखा या गोटे टॉपिक रहा कम्युनिकेशन सैला मेथोडोलॉजी चैप्टर सरीज है। तो चलो देखिए देख इवैल्यूएशन माने कौन जमीती कि तुम जानी आम इवैल्यूएट करती इवैल्यूएट माने टेस्ट टाइप रे टेस्ट सरी जाए टेस्ट सर कौन आम इवैल्यूएट करती चेक करती आम पिलांकर प्रोग्रेस केते तो आम प्रोग्रेस रिपोर्ट गोटे दिखती आम इवैल्यूएशन कहीपर इवैल्यूएशन आम को सिस्टमैटिक प्रोसेस कहीपर जे कि आम कौन करती ना आम एनालिसिस करती इंटरप्रेटिंग करती इनफॉरमेशन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू व्हिच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर बीइंग अचीव्ड है जहाँ भी आम पढ़ाई जहाँ भी आम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जहाँ भी देइचंती तो इवैल्यूएशन द्वारा सेटा आम चेक करती आइदर सेटा अचीव होइछि कि नाही गोटे पिला केते प्रोग्रेस करिछि आम पढ़ाइबार तो सही द्वारा आम इवैल्यूएशन करके जानि पारंती है जहाँ भी आम पढ़ाइले जमी बर्तमान कौन हम ना आम इवैल्यूएशन टॉपिक कंप्लीट कर सारिबा कंप्लीट कलापर तार एमसीक्यू जी करवा जदि से एमसीक्यूटा तुम ठीक करदे सबू ताने कौन है ना जहाँ भी पढ़ाला तुम से रिसीव कल है तो द्वारा आम इवैल्यूएट करदे तो इवैल्यूएशन गोटे हूँ कौन वाइडर टर्म जे कि इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस केतबेले कंप्लीट हो पार ना जितेबाला आम इवैल्यूएट कर सारिबा जेपर्यंत आम इवैल्यूएट न करी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस केबे भी कंप्लीट हम नाही। So evaluation is means to determine the growth and change है taking place in pupils as result of teaching learning experience। तो आम कहीपर इवैल्यूएशन माने हूँ कौन गोटे पिलार गोटे पुपिल्स ग्रोथ केते होउची तार पूर्वरु केते ग्रोथ थिला एबे केते ग्रोथ होउची है तार चेंज कौन आसुची तार एटीट्यूड तार बिहेवियर तार को आम देखिपर तार करिकुलर रे कौन चेंजेस आसूची कौन ग्रोथ आसूची ताको आम इवैल्यूएशन दे परिबा जातरे कि आम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो टीचिंग लर्निंग रा आम एक्सपीरियंस नहीं परिबा गेन करि परिबा हां पिला एतिकी सिखिले हला। एबे देखिबा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन व्हाई ना फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन कौन टू डायग्नोज द वीकनेस एंड लर्निंग डिफिकल्ट ऑफ लर्निंग इवैल्यूएशन द्वारा आम जानि परिबा जे गोटे पिला कौन डिफिकल्ट फेस करुच्ची आ से पिलार कोठी वीकनेस रही केवल इवैल्यूएशन द्वारा ही आम जापर। ओके क्लियर टू टेस्ट द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट पढ़ला परे केते अचीव कला आम इवैल्यूएशन द्वारा ही जापर। इवैल्यूएशन में भी हो पारता देखिए टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन आम देखा सब डिटेल्स है तो आम अचीवमेंट स्टूडेंट कौन अचीवमेंट करुँच टेस्ट करूँ टेस्ट द्वारा जापर देन टू हेल्प जोटा आम प्रोग्नोसिस कहती प्रोबेबल आउटकम कौन प्रोबेबल आउटकम आसला कौन रिजल्ट आसला सेटा भी हमको हेल्प करे इवैल्यूएशन द्वारा। तापर टू फैमिलियराइज द टीचर विथ नेचर ऑफ पुपिल्स लर्निंग डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस है तो आम जापर जे कौन पुपिल्स लर्निंग डेवलपमेंट केते अच्छी आउ से केते कौन प्रोग्रेस कला सेटा भी आम जापर। टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ टीचर रो कौन एफिशिएंसी भी आम इवैल्यूएशन द्वारा मेजर कर टीचर केमिति पढ़ाऊँगी पढ़ला परे पिला कौन रिसीव करूँच टीचर उपर भी डिपेंड करें यदि आम ठीक रे पिला डेलीवर करवा ठीक रे यदि पिला बुझेवा पिला माने बुझे एमती सबू पिला सामान न था क्लास रे जितने आमको इंडिविजुअल डिफरेंस देखा मिले तो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट था कैटेगरी वाइज आम केमी बुझुन पिला केमी बुझुची। देन टू मेजर फिटनेस ऑफ स्टूडेंट फॉर प्रमोशन एंड एडमिशन टू हायर कोर्सेस तो ये इवैल्यूएशन द्वारा आम जापर जे ये पिला फिट है हायर क्लासेस बा ए पिला को हमें प्रमोट करि परिबा नेक्स्ट क्लास पाई। देन टू हेल्प इन सिलेक्शन सिलेक्शन में भी इवैल्यूएशन हेल्प करि थाए हैला डिफरेंट डिफरेंट टाइप रा सिलेक्शन अछि तो जो को स्टेप रे हमें कौन सिलेक्शन करिबा जे कि ये भी हमको हेल्प करि थाए सिलेक्शन प्रोसेस रे। देन टू एक्विट द पेरेंट विथ द प्रोग्रेस ऑफ देयर वर्ड्स तापर इवैल्यूएशन द्वारा हमें कौन करि परिबा ना जो पेरेंट्स को भी हमें कहि परिबा जे तांकर पिला एतिकी प्रोग्रेस कला ये हूँ ऑब्जेक्टिव आम ये इवैल्यूएशन करती। तापर देखिए आम फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन ना कौन कौन फंक्शन मेनली तीन टा फंक्शन रोचे इवैल्यूएशन फास्ट हूँ कौन फीडबैक
देन मोटिवेशन देन बेटर गाइडेंस है तो फंक्शन रिलेटेड किसी क्वेश्चन भी आम नहीं सो क्वेश्चन आम आउरी डिटेल्स जानी पार है जमी टू आसेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फीडबैक रे कौन ना गोटे पिलार इभालुएसन द्वारा आम कौन फीडबैक पाइबा ना पिलार स्ट्रेंथ आ वीकनेस कौन अच्छी ताको तो आम आसेस करि देन मोटिवेशन means to mere realization that you would be evaluated encourage a learner to work harder तामाने कौन होची ना आमे जदि इभालुएसन करूछंती ताले गोटे पिला कौन कि मोटिवेट पाइबो सपोज गोटे पिला 90% रखिला से आउरी मोटिवेट होई पड़ियो मु केमती 95 रखिबी मु केमती 98 रखिबी सपोज गोटे पिला 65 रखिला ताकू भी आमे इभालुएसन द्वारा कौन करिबा ना मोटिवेट करिबा से केमती आउरी अधिक रु अधिक रखिबो हैला देन बेटर गाइडेंस नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द लर्नर इभालुएसन द्वारा आमे कौन करि परिबा ना गोटे लर्नर रो ग्रोथ को भी कौन करि परिबा काहे केमिति करि परिबा सपोज गोटे लर्नर भल करूनी तो इभालुएसन द्वारा आमे जानि परिबा जानि पेला परे ताको आमे बेटर गाइडेंस दबा चाबल से लर्नर ग्रोथ करिबा हैला देन देखिबा टाइप्स ऑफ इभालुएशन The types of evaluation ne according to basic of nature it can be classified into quantitative and qualitative technique तो quantitative technique कौन कौन ना फास्ट होते written examination है आमे जो written examination करूछंती टेस्ट करूछंती जेमिति कि आमे यूनिट टेस्ट कले क्लास टेस्ट कले तापर आमे ताको लास्ट को जो एनुअल एग्जाम होची तार टेस्ट करूछंती मॉक टेस्ट करूछंती तो सी होची कोन सब written आकार रे जाई पारे रिटिन में भी ऑब्जेक्टिव हो पाता है में भी सब्जेक्टिव हो पाता है देन ओरल एग्जामिनेशन ओरल कौन आम पचारूँ है आम आज ए टीचर आम स्टूडेंट को पचारूँ कौन तू शिखिलु क्वेश्चन आंसर सेशन हो डिबेट सेशन हो देन बहुत सारा सेशन था तो सेशन द्वारा आम जापारती है तापर हूँ कौन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सपोज आम थियोरी किसी पढ़ेले थियोरी पढ़ेला पिला कौन करवा ना प्रैक्टिकली करवा देख तुम एटा थियोरी तो बुझिल जमी साइंस हो कि कंप्यूटर हो आम जहाँ भी पिला बुझेले थियोरी आम प्रैक्टिकल लगले प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कहते देन हूँ कौन तुम क्वालिटेटिव टेक्निक ये तो क्वालिटेटिव टेक्निक फास्ट हूँ ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू आम ऑब्जर्वेशन करती जो पिला केते कौन शिखिला तापर हूँ कौन तार इंटरव्यू आम नियंती है इंटरव्यू नहीं आम फेस टू फेस कन्वर्सन करती फेस टू फेस पचारती जमी कि तुम कैट एंट्रेंस देल MBA एडमिशन तुम इंटरव्यू SBI PO IBPS PO जहाँ भी तुम एग्जाम दौ GD रोचे इंटरव्यू OPSC तुम जमी OPSC OAVS रे तुम कौन इंटरव्यू दब क्लीयर कलापर है देन हूँ कौन चेकलिस्ट आम कौन करवा ना पिला यहाँ कंप्लीट कला से ये कर तापर हूँ कौन रेटिंग स्केल देख रेटिंग स्केल जमी आम देखा कौन रंग बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल जमी 0 है नो हॉट 2 है हॉट लिटिल बिट 4 है देन हूँ हॉट लिटिल मोर 6 है तुम हॉट इवेन मोर 8 है हॉट होल तो यही द्वारा आम कौन करें ना सब आम इवैल्यूएशन भी रेटिंग स्केल आम नहीं पार रेटिंग आम 0 to 10 जाए गोटे पिला को दे पार रेटिंग है तापर हूँ कौन क्यूमुलेटिव रेकर्ड ये स्पेसिमेन था गोटे स्कूल क्यूमुलेटिव रेकर्ड था जमीक पिला ना लिखती फादर्स नेम गार्डियंस नेम रिलेशनशिप विथ चाइल्ड डेट ऑफ बर्थ ऑक्युपेशन पेरेंट्स कर लिखा जाए तापर स्कूल अटेंड से केते नंबर ऑफ स्कूल अटेंड कला है नेम ऑफ द स्कूल लिखा मंथ एंड ईयर ऑफ जॉइनिंग क्लास इन व्हिच जॉइन मंथ ऑफ ईयर ऑफ लिविंग ये सब आम डाटा रखती है तो एबे देखिबा आम फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन ने टोटाली आम देखिबा आमर इवैल्यूएशन कौन की था प्लेसमेंट फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक सम्मेटिव या भीतर क्वेश्चन आसे है तो फास्ट देखिबा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कौन एंट्री बिहेवियर है कहते आम कौन एंट्री बिहेवियर है प्लेसमेंट एंट्री बिहेवियर ता माने इट सर्टेन द नॉलेज एंड स्किल्स स्टूडेंट पोजेस व्हिच आर नेसेसरी एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए गिवन सब्जेक्ट एरिया सपोज आमे किसी सब्जेक्ट पढ़ेवा को जाउछंती सब्जेक्ट पढ़ेले पिला को से सब्जेक्ट विषय पिला जानी कि ना किसी क्वेश्चन पचारे से आम कह प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ऑफ एंट्री बिहेवियर इज डन जस्ट बिफोर टीचिंग स्टार्ट है आम किसी पढ़ेवा पूर्व जमी तुमको इवैल्यूएशन पढ़ेवा पूर्व सपोज पचारि इवैल्यूएशन माने कौन इवैल्यूएशन माने तो विषय तुम कौन जानिच निजर आइडिया कौन अच्छी शेयर कर ताको आम कहीपर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है ए टीचर शुड नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट दिस हेल्प्स टीचर टू ऑर्गेनाइज टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ लर्नर है सपोज आम किसी गोटे टॉपिक स्टार्ट करने को चाहूँ से टॉपिक भी सपोज आम सेमिस्टर एग्जाम अच्छी
फर्स्ट सेमिस्टर गोटे टॉपिक अच्छी सेकंड सेमिस्टर भी गोटे टॉपिक सपोज आम नहीं एग्जांपल फॉर कंप्यूटर फर्स्ट सेमिस्टर सपोज सी अच्छी सेकंड सेमिस्टर सी प्लस प्लस अच्छी तो आम फर्स्ट सेमिस्टर रे सी पढ़े तो सी प्लस प्लस जो आम सेकंड सेमिस्टर आसुँच पिला पचार तुम सी कौन जानिछ कह तो सहीटर आम प्रीवियस नॉलेज पिला जापर हाँ पिला सी क्लीयर अच्छी तो सी प्लस प्लस जब आम डायरेक्ट स्टार्ट करिया पिला बुझीपर जहाँपर कि टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी जो होची प्रीवियस नॉलेज वाला लर्नर इफेक्टिव हो पार सेटा हूँ कौन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन माने कौन बुझल ना जितेबाला गोटे टीचर पढ़ेवा स्टार्ट करुच्ची पढ़ेवा स्टार्ट करने पूर्व पिलार प्रीवियस नॉलेज कौन अच्छी सहीटा जो चेक करें आम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बोली कहते देन हूँ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एटा को आम कौन ना इंटरनल वैल्यूएशन भी कही पारिबा फॉर्मेटिव इंटरनल वैल्यूएशन माने गोटे प्रोग्राम आम स्टार्ट कर सेटा कंप्लीट पूर्व जो आम इवैल्यूएशन करते आम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते ये प्रोसेस ऊपर फोकस करता है इट कंडक्टेड मोर देन वंस डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ एक्टिविटी है तुम एक्टिविटी लेंथ केते तुम कंटेंट लेंथ केते अच्छी तो ये डिपेंड करता है गोटे रु अधिक तुम कर सो दिस इवैल्यूएशन गिव स्टूडेंट द फीडबैक रिगार्डिंग हिज आर फेल्यूर अचीविंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव तो गोटे पिला इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव केते अचीव करिछि तो सेईटा को जानिया पई मेनली आम एईटा को करिथांती फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इट भी हेल्प करिथा है जे जो लर्निंग एरर दैट नीड्स टू बी करेक्टेड कौन कौन लर्निंग एरर अच्छी ताकू भी आम करेक्ट कर पारिबा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन द्वारा सो फॉर ए टीचर Formative evaluation provides information for making instruction and remedy more effective. गोटे टीचर पाई फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कौन करता है ना इनफॉरमेशन प्रोवाइड करता है जैसे अधिक रु अधिक केमिति कौन करि परिबो ना इनफॉरमेशन देई परिबो रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन आउ कौन से चेंज करि परिबो कौन प्रिकॉशन नहीं परिबो जे कि आउरी अधिक रु अधिक तार टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हेई परिबो है ना तो गोटे प्रोग्राम रो अर्ली स्टेज को डेवलपमेंट करने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बहुत हेल्पफुल होता है इंपोर्टेंट होता है कहीं ये हेल्प करता है प्रोग्राम को डेवलप कर इम्प्रूव कर सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आम कहीपर यूनिट एंड टेस्ट मंथली टेस्ट क्वार्टरली टेस्ट ये सब तुम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन देन आसवा आम कौन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हूँ कौन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से इवैल्यूएशन जे कि कौन कि डायग्नोसिस होता है डायग्नोसिस जमी आम टीचर को जो जाती डॉक्टर पाखु डॉक्टर आम कौन डायग्नोसिस टेस्ट करता है जस्ट सेमती जो व्हाइल द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन डिटरमाइन टू एक्सटेंड टू स्टूडेंट कंप्लीट लर्निंग टारगेट the diagnostic evaluation goes a step to further and tries to provide an explanation for the possible causes for problem in learning तो formative evaluation आम कर दउछनी तापर कौन लर्निंग रो प्रॉब्लम होउची ताकू जानिया पय हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करतांती तो डायग्नोस्टिक टेस्ट आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्स है डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन की था कॉम्प्रिहेंसिव था डिटेल्स रे पिला माने कहितांती सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन डन एट द एनी टाइम इन द प्रोग्राम टू पॉइंट एनीथिंग रॉन्ग इन द प्रोग्राम है सपोज प्रोग्राम रे जेमिति कि आम बॉडी पार्ट अच्छी है आम बॉडी पार्ट फंक्शन कर किसी भी रंग आस बॉडी पार्ट रे आम सीधा डॉक्टर पाखु जाउछन एनी टाइम रे आम जाउछन डॉक्टर पाखु सेमती पाठ पढ़ला बेले किसी भी प्रॉब्लम आमर देखाउछि प्रोग्राम रे किसी भी प्रॉब्लम आसिला जहाँ भी आम कंटेंट पढ़ुं आम टीचर को एक्टिवेट कर टीचर भी से अनुसार आमको इवैल्यूएट करेंगे सो ये हेल्प करता है टीचर टू करेक्टिंग द प्रॉब्लम इमीडिएटली देयर बाय इंप्रूविंग द कोर्स तो कोर्स को इंप्रूव करने टीचर को ये हेल्प करता है कौन से एनी टाइम तार जो रोचे जो प्रॉब्लम को से कौन कर इमीडिएटली करेक्ट कर देन सम्मेटिव इवैल्यूएशन एको आम कहीपर एक्सटर्नल इवैल्यूएशन जे कि ये नेम इंडिकेट करुच्ची जितेबाला आमर गोटे कोर्स कंप्लीट हो जाऊँगी सेतेबाला आम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करिथांती जे मेनली ये रोचे कौन आमर जो इंस्ट्रक्शन रोची तार ऑब्जेक्टिव को आम केते अचीव करिसंती एंड रे आम जानि परिबा जेतेबाला आम कौन कि जानिला परे आम से पिला कौन करते ना ग्रेड दे था तो सम्मेटिव इवैल्यूएशन जनरली आमर ओरल रिपोर्ट होता है प्रोजेक्ट होता है टर्म पेपर होता है टीचर मेड अचीवमेंट हो पाता है टेस्ट इन शोज हाउ गुड और satisfactory the student is accomplish the objective of instruction है तो यही द्वारा आम कौन करी ना तुम सम्मेटिव इवैल्यूएशन करी पारंती केते स्टूडेंट डेवलप करी
कर है। तो ये गोटे जमीक टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन देछि प्लेसमेंट इजी टू व्हाट प्रोग्रेसिव टेस्ट टू पोजिशन द लर्नर जानिया पाई फॉर्मेटिव मॉनिटर प्रोग्रेस ड्यूरिंग क्लास diagnostic evaluation at the start to identify previous knowledge learning disability summative evaluation at the end grade mastery of content and overall understand and skill ये सब तुम आसुन टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन जहाँ हम बुझे एटा सब शॉर्ट रे दिया है एबे देखिबा हमें क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन सीआरई बा नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन ये भी बहुत इंपोर्टेंट एथि भी क्वेश्चन तुम आसीबो सो देखिबा क्राइटेरियन फास्ट देखिबा इंट्रोडक्शन कल देखो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थिले रॉबर्ट सी क्लासीफाई कले एलिमेंट को मेजरमेंट को दीटा टाइप गोटे कहले क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन आउ गोटे कहले नॉन रेफरेंस इवैल्यूएशन सो सेठी कहले कौन जो ट्रेडिशनल मेजरमेंट रोचे जो आम स्टूडेंट एबिलिटी जानी पारुचंदी गोटे सब्जेक्ट को मेजर करने ताको आम नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट कहि परिबा आउ गोटे स्टूडेंट कौन रियल नॉलेज पाउछु गोटे सब्जेक्ट उपरे ताको आम क्राइटेरिया रेफरेंस मेजरमेंट पाई परिबा तो एको आम डिटेल्स देखिबा गोटे गोटे तो फर्स्ट हम देखिबा क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक को क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन इंट्रोड्यूस करथिले कोन ग्लासर 1963 रे ये इवैल्यूएशन कंपेयर क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन आमे सब बळे कोन की कंपेयर करि थांदी गुटे लोकर नॉलेज तार स्किल ताको जार भी तार प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड अछि ता सहित आमे कोन की कंपेयर करि थांती लर्निंग गोल कोन अछि तार परफॉर्मेंस लेवल बा अदर क्राइटेरिया कोन एथे रहउछि आ सब बळे तमरा क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन कोन करता ईच पर्सन परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड डायरेक्टली टू द स्टैंडर्ड हला कोन तार स्टैंडर्ड अछि तो सेही स्टैंडर्ड को नै कि आमे कोन करता ना कंपेयर करि थांती तार परफॉर्मेंस ऊपर विदाउट कंसीडरिंग हाउ अदर स्टूडेंट परफॉर्म द टेस्ट तो एथिरे आमे कोन करंती आंदी ना अदर स्टूडेंट कोन टेस्ट परफॉर्म करछि ताकू आमे कंपेयर करंती बट तार परफॉर्मेंस को आमे कंपेयर करंती कोन स्टैंडर्ड सहित है जमी क्यारेक्टरिस्टिक्स कौन हो फास्ट हूँ कौन कंटेंट जमीक इट मेजर द स्किल द टेस्ट टेकर आज एक्वायर टू फिनिशिंग ए करिकुलम तो बेसिकली कौन होते ना तुम ये जो रहा क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन ने आम कौन करी ना ए कौन जो टेस्ट टेकर जे टेस्ट नौची तार स्किल को आम मेजर करते जिते बड़े गोटे आम करिकुलम कौन कि आम सरी जाऊँगी देन एडमिनिस्ट्रेशन इट्स नीड नॉट टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड विथ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट एडमिनिस्ट्रेशन करवानी यार प्रपोज कर नॉट टू क्लासीफाई द स्टूडेंट इट इज यूजफुल फॉर डिसाइडिंग मास्टरी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है से इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कौन मास्टरी अच्छी तार यूजफुल कौन से आम जाना ना कि आम एक स्टूडेंट को क्लासीफाई करवा तापर आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स कौन जीव जमीक तुम ई स्किल इज टेस्टेड by at least 4 items to obtain the adequate sample of the student है ना स्टूडेंट का adequate sample जानिया पाए आमको जे भी जो भी स्किल आम रोचे एटलिस्ट ताको कि 4टा आइटम नहीं कि आम टेस्ट करवा है देन हूँ कौन स्कोर रिपोर्टिंग इट स्कोर आर रिपोर्टेड इन परसेंट जहाँ भी आम ये टेस्ट रे जहाँ भी स्कोर है ताको आम कौन कि परसेंटेज अनुसार दबा तापर करवा स्कोर इंटरप्रिटेशन है ना ये स्कोर डिटरमाइन करता जे केते पिला करिकुलम को बुझला माने जहाँ भी स्टैंडर्डाइज तार अच्छी जहाँ भी मेंशन अच्छी से केते बुझला है तो डेफिनेशन दे देखा इट मेजर्स परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट टेकर एगेंस्ट द क्राइटेरिया कवर्ड इन द करिकुलम है मेनली कौन कि जी भी टेस्ट ये नौची है सी करिकुलम को केमिति फिर कंप्लीट करी सेटा ये देखिपारे तापर देखिबा नॉन रेफरेंस इवैल्यूएशन ये स्टूडेंट यार ये सी कौन कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस को कंपेयर करे अदर स्टूडेंट सहित बट नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन ने तुम कौन होता है ना स्टूडेंट परफॉर्मेंस सब कंपैरिजन कर अदर स्टूडेंट जमीक कि एज क्वेश्चन पेपर इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम कहीं गोटे पिला धर क्लास 9 ने अच्छी तार एज जी भी अदर स्टूडेंट एज भी सेमती तो क्वेश्चन पेपर दी जन सेम तैयारी होता है तो ये मेजर कर कौ स्टूडेंट कौन कि बेटर कौ स्टूडेंट खराब कर So non-reference test compare student performance against the performance of their peer है तो यार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन देखा कंटेंट इट मेजर बोर्ड स्किल एरिया टेकन फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ टेक्स्ट बुक एंड सिलेबस जहाँ भी हमारे टेक्स्ट बुक अच्छी जहाँ भी सिलेबस अच्छी ये सब नहीं कि यार कंटेंट तैयारी होता है यार प्रपोज होची जे टू मेजर हाउ मच ए टेस्ट टेकर नोज कंपेयर टू अनदर स्टूडेंट सो ये आम कौन करवा ना जो कंपेयर करवा जो टेस्ट टेकर जान जे कंपेयर कर कौन जे दी जन स्टूडेंट का भितर कौ स्टूडेंटा भल अच्छी है डेफिनेशन कौन इट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ वन ग्रुप द टेस्ट टेकर एगेंस्ट अनदर ए कौन हो ना तुम जी तुम परफॉर्मेंस मेजर कराई था वन ग्रुप टेस्ट टेकर अदर ग्रुप सहित देन यार एडमिनिस्ट्रेशन कौन
स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट रे थिबो आइटम कैरेक्टरिस्टिक कौन ई स्किल इज टेस्टेड बाय लेस देन 4 आइटम्स सेमती the item is very in difficulty vary करी था तुम्हारा स्कोर रिपोर्टिंग इट स्कोर रिपोर्टिंग परसेंटाइल लाइन ये परसेंटेज थला ये परसेंटाइल लाइन स्कोर इंटरप्रिटेशन जमी कि इफ एनआरटी इफ टेस्ट रे करी 95% it implies that is a performance better than 95 for other test है एई टाइम से करा दे 95 रखुची ताल ता कहि परिबा 95 टेस्ट तार जो परफॉर्मेंस कौन की बेटर अच्छे है ये तो थिला हमर नेक्स्ट देखिबा हमें कौन नेक्स्ट इंपोर्टेंट होची कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई जोटा हमें कहती कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एथिरा हमें कौन बुझिबा देखा कंटीन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ये भी गोटे असेसमेंट रो प्रोसेस बा टाइप कहि परिबा जे कि तमर राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आसला सेतरे एटा को करा जायतिला तम जो नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986 जोटा आम कहती एथिरे कुआ जायतिला जे कौन ना स्कूल जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म को आनियापाई हेले आमु कौन कि सीसीयू को इम्प्लीमेंट करिया पड़िबो जुलाई 2009 रो तमर जो यूनियन एचआरडी मिनिस्टर कपिल सिबल थिले सी अनाउंस करथिले कौन गोटे सीरीज ऑफ स्कूल रिफॉर्म आनिबा जे कि एकेडमिक स्ट्रेस जो बर्डन रहउची पिलांग ऊपर ताकू आमे रिड्यूस करिबा आ मेनली एई जो अप्रोच रोची एथिरा आमे कौन कि जो स्टेट गवर्नमेंट रोची से इंट्रोड्यूस करथिले इंडिया रो आज वेल एज सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन जो सीबीएसई सी भी इंट्रोड्यूस करथिले फॉर स्टूडेंट 6 to 10th ग्रेड एंड 12th इन सम स्कूल है किसी किसी स्कूल ले तमरा 12th पर्यंत भी चलथिला तो ऑब्जेक्टिव कौन सीसीई रे रहइबा हम देखिबा आमे जंती देखा सीसीई उटा होची कौन कंटीन्यूअस नेचर जे कि गोटे वर्षर स्टूडेंट रो परफॉर्मेंस कौन रोची ताकू आमे असेस करिबा ता सहित सहित तारा कॉम्प्रिहेंसिव which means assessing the child other than scholarist approach है ताको भी चाइल्ड रे हमें कौन करिबा ना असेस करि परिबा तारा स्कॉलरशिप अप्रोच को नहीं तो सीसी रे मैं कौन करि परिबा स्टूडेंट रो तार जो रहउची स्कॉलास्टिक हो बा को स्कॉलास्टिक एरिया हो डिफेंस म्यूजिक ड्राइंग ड्रामा क्रिएटिव एजुकेशन एटसेट्रा तो तार टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस हमें एथिरा हमें जानि परिबा हैला ओवरऑल डेवलपमेंट केते होची तो सीबीएसई भी रेकमेंड करथिला जे तमरा पास फेल सिस्टम प्राइमरी लेवल ला हमें कोन कि ताकू एलिमिनेशन करिबा ताकू हटेइबा हमें कॉग्निटिव स्किल केमिति डेवलपमेंट हेइ परिबो स्टूडेंट रो ताकू हमें कोन करिबा ना एनकरेज करिबा इंटरपर्सनल स्किल कॉग्निटिव साइकोमोटर स्किल एको केमिति डेवलप हेइ परिबो आ एंटायर एजुकेशन प्रोसेस को हमें कोन कि स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी बनै दबा हला ये डायग्नोस्टिक बा रेमेडियल मेथोडोलॉजी ऊपर पूरा बेस करके चलिबो ठीक अच्छी तापर सीसी सिस्टम रे स्टूडेंट को आसेस कराबो दीटा एरिया स्कॉलास्टिक आ को स्कॉलास्टिक दिन फास्ट देखिया जिम हमें कोन कि स्कॉलास्टिक एरिया रे कोन जिम एकेडमिक को डिवाइड करबा हमें कोन दीटा टर्म रो बा टू टाइप ऑफ टेस्ट कंडक्ट करबा स्टूडेंट रो एकेडमिक सबक जानिया बुझी फर्स्ट टर्म रहबो कोन अप्रैल टू सितंबर जे कि हमर फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 2 करवा आउटे समेटिव असेसमेंट 1 करवा है जोटा कि 10% 30% नहीं कि 50% वेटेज करवा सेमती सेकेंड टर्म रे रखा कौन अक्टोबर टू मार्च जमी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 4 आ समेटिव असेसमेंट 2 नहीं कि 80-50 करवा तो 50-50 करले टोटाल वेटेज आम के 100 आम पाई ये होता कौन स्कॉलास्टिक एरिया तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आम जमी देखिले जोटा कि आम डिस्कशन ऑलरेडी करी दिस इज डन कंटिन्यूअसली इन क्लास वी कैन सेट असेसमेंट इन क्लास तो यहाँ आम ऑलरेडी फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट कर जमी प्राइमरी क्लास जो आउटस्टैंडिंग रहा केते ग्रेड दि जाए सब सब जानी है तो यहाँ सेमती किसी इंपोर्टेंट ना तापर हूँ इभालुएसन ऑफ को स्कॉलास्टिक एरिया एथिरा आम कौन करवा ना को स्कॉलास्टिक इभालुएसन जमी कि लाइफ स्किल कौन रोचे तुम थिंकिंग सोशल इमोशनल स्किल पिलार कौन रोचे तार एटीट्यूड एंड वैल्यू टीचर प्रति स्कूल मास्टर प्रति सॉरी स्कूल मेट प्रति स्कूल प्रोग्राम प्रति एनवायरनमेंट वैल्यू सिस्टम को स्कॉलास्टिक को करिकुलर एक्टिविटी तार कौन रोची फर्दर डिवाइडेड कले आम को करिकुलर एक्टिविटी को जमी कि लिटरेसी क्रिएटिव स्किल साइंटिफिक स्किल विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स लीडरशिप ऑर्गेनाइजिंग स्किल अदर को करिकुलर एक्टिविटी हेल्थ एंड फिजिकल ये सब तुम कौन कि ग्रेड वाइज आम को नहीं पारिबा है तापर चैलेंज भी आसिला जेतेबेले आमे सीसी को कौन की इम्प्लीमेंट कले कौन कौन चैलेंज आसिला ना ऑल स्कूल आर अफेक्टेड बाय सीसी बट फॉर द 10th ग्रेड इट वाज एंटायरली अप टू द स्टूडेंट वेदर दे वांट टू फॉलो द एनुअल सिस्टम और सीसी पैटर्न तो 10th 9th जान तो ठीक ठाक चलला किंतु कौन प्रॉब्लम है ना 10th जो स्टूडेंट रहिले तो से एक्चुअली से एनुअल सिस्टम फॉलो करिवे कि सीसी पैटर्न फॉलो करिवे तो सेटा मेन प्रॉब्लम रहिला चैलेंजेस रहिला किंतु किसी नंबर ऑफ स्कूल रहिले जे कि चॉइसेस देले तांग स्टूडेंट को से माने कौन करिबा आइदर एंड चूज करि परिबे एकेडमिक जमी एकेडमिक ईयर 2067 एनुअल पैटर्न
मैंडेटरी कर दिया गला है जितने 2016-17 एकेडमिक पीरियड तो इवन टीचर कौन कि एथरे टीचर को भी डिफिकल्ट है कोप करने कहीं इवाल्युएसन प्रोसेस अधिक अधिक कॉम्प्लेक्स आ लेंथी देखा मिलला है तो सिलेबस भी कंप्लीशन करने भी डिफिकल्ट है कहीं टाइपिकल रिपोर्ट जो दिगला 6 to 7 पेजेस देला तो इस टीचर मानकर कौन कि स्ट्रेस भी देखा मिलला ये सब थिला कौन तुम ना चैलेंजेस एबे आमे देखिबा कौन यार एमसीक्यू कौन कौन तो फर्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी डज नॉट बिलोंग टू सीसीई तो सीसीई रो किए आसीबो नाही तुमको क्वेश्चन अछि कोठा को आंसर को क्वेश्चन पढ़ देख केतरा क्वेश्चन तुम ठीक होची ताल तुम जानिबो तुम क्लियर अछ हैला तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कौन है जीवो देखो कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी डज नॉट देखो कंटीन्यूअस तो आसीबो पीरियोडिक तो आसीबो किंतु कंपैक्ट आसीबो नाही कंपैक्ट आसीबोनी सो एटी करेक्ट आंसर कौन है जीवो कंपैक्ट मन रखियो कंपैक्ट हबो करेक्ट आंसर हैला काई ना एथिरे तमरा कंटीन्यूअल आमे करछु पीरियोडिक टेस्ट करि थाउ कॉम्प्रिहेंसिव भी करि थाउ हैला देन मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीई को मेन ऑब्जेक्टिव सीसीई रो कोन आसीबो कौन आसीबो मेकिंग इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आम कौन कर ना इंटीग्रल पार्ट कर कहीं एम्फासाइज दिया था कंटिन्यूटी और रेगुलारिटी असेसमेंट रे सेल्फ इवैल्यूएशन सीसी टाइप सेल्फ इवैल्यूएशन मेथड नुह आम जानी देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इज डन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कह दियो एटा पढ़े टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रा कौन हो ना फॉर्मेटिव हो करेक्ट आंसर है ना फॉर्मेटिव हो कौन यार करेक्ट आंसर जिते बड़े तुम कौन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टा दिया जाई थाए नेक्स्ट देखो 4 इन ऑर्डर टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड टू मॉडिफाई टीचिंग अकॉर्डिंगली द बेस्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ये भी कौ मेथड आम इवैल्यूएशन कहि परिबा को एटा भी हो कौन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तो आम कौन कि स्टूडेंट को मॉनिटर कर प्रोग्रेस आ मॉडिफाई कर टीचिंग अकॉर्डिंगली द बेस्ट मेथड इवैल्यूएशन इज फॉर्मेटिव मेजरमेंट है ये सब मु तुमको बुझे देछि क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन माने कौन टी कहि दउछि ये फोकस करता है कौन एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव एंड ऑप्शन जो गुड़ा इनवॉल्व था ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन कौन तुम स्पेसिफिकेशन ऑब्जेक्टिव था मेजरमेंट आउटकम रे तापर देखा नेक्स्ट when the test data tell us about student level of proficiency in a defined area the procedure of evaluation यही जो प्रोसीजर इवैल्यूएशन को हमें कौन कहती देखिए किए कहि पारे एई इवैल्यूएशन हम कौन कहती ना क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग बोली कहि थाउ है ना क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग फॉर्मेटिव समेटिव नॉन रेफरेंस तो सब आम बुझी तो एटा है जो हमरा क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग तापर देखा द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज टू फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पर्पज कौन कह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आम बुझिले कौन बुझिले फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ना तमर कौन बुझिले फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यार मेन ऑब्जेक्टिव कंटीन्यूअस फीडबैक आनी परिबा टीचर आउ स्टूडेंट तो लर्निंग आसेस करूछंती बा इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस हमर फेल्युअर होची तो एटी राइट आंसर कौन है जीव तमर मॉनिटर प्रोग्रेस एंड प्लान रेमेडियल इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कला सीबीएसई द्वारा कौ टेस्ट डिजाइन कराई जमी कि मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज कंपेयर्ड विथ प्री स्पेसिफाइड लेवल ऑफ अकम्प्लीस्ड तो कंपेयर कराउची से कौन है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट नेक्स्ट देखिबा कला असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इज डन बाय स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली एंड एंड ऑफ द यूनिट यूजिंग क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एम्प्लॉइंग मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन एको को टाइप रो इवैल्यूएशन हमें कहती के कहि परिबो एको कहती हमें कोन पीरियडिसिटी इवैल्यूएशन हैला पीरियडिसिटी इवैल्यूएशन जो थिरे हमें लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट को आसेस करि थांती नेक्स्ट दवा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर आर मेन ऑब्जेक्टिव कौन है जो कि कहबो मेन ऑब्जेक्टिव कौन है जो ना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आज जो टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली माने बी नेक्स्ट है जो कौन तमरा टू हेल्प टीचर अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग हैला
तो इभालुएसन द्वारा कौन हो पार ना टीचर को हेल्प हम जमी इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग से दे पार देन हो टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट ऑफ द टीचर स्टेट सो बी सी डी को ऑप्शन अच्छी ना ऑप्शन नंबर 2 हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रायंगल ऑफ इवैल्यूएशन सो ट्रायंगल ऑफ इवैल्यूएशन कौन देख ट्रायंगल ऑफ इवैल्यूएशन जदि आम गोटे ट्रायंगल कले तो यार जो रोचे प्रोसेस ट्रायंगल कौन सपोज यहाँ है ऑब्जेक्टिव यहाँ तुम ऑब्जेक्टिव एपटे आसो तुम कौन लर्निंग एक्सपीरियंस है लर्निंग एक्सपीरियंस ता सहित ये आसो तुम कौन ना इवैल्यूएशन टेक्निक तो ये जो टीचिंग एक्सपीरियंस अच्छी टीचिंग एक्सपीरियंस हम ना तो टीचिंग एक्सपीरियंस हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा when the best time to evaluate student performance so student performance रो best time कौन evaluate करिवार कहि परिबो best time होच कौन थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस देखा गोटे टीचिंग जमी मु पूर्व क्लास कही तीन स्टेज था स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 1 ना प्री एक्टिव स्टेज स्टेज 2 इंटरएक्टिव स्टेज स्टेज 3 पोस्ट एक्टिव स्टेज है जमी कि स्टेज 1 आम पढ़ा कौन कंटेंट आमर गोल आ कंटेंट फिक्सअप करवा तापर स्ट्राटेजी कौन अच्छी डिसीजन नवा है स्टेज 2 आम कौन करवा लर्नर डायग्नोसिस करवा एक्शन नवा रिएक्शन स्टेज 3 आम कौन करवा ना एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस नवा आ फीडबैक टेस्टिंग देखा है नेक्स्ट देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल इवैल्यूएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रा कौन हो ना देख ये हो तुम ऑप्शन ए जे कि तुम आसो कंप्रेसिवनेस ऑप्शन बी वैलिडिटी ऑप्शन सी आसो कौन तुम ना रियलेबिलिटी तो ये ए बी सी हो करेक्ट आंसर सब्जेक्टिव गोटे कौन आइडियल इवैल्यूएशन ये कौन कि तुम सब्जेक्टिविटी टारू फ्री थाए तो यहाँ ऑब्जेक्टिव एंड इम्पार्शियल थाए तो से यहाँ हेनी आइडियल इवैल्यूएशन कैरेक्टरिस्टिक्स आम नहीं पारिबा नाही सो राइट आंसर हो ए बी सी है कम्प्रेहेंसिवनेस वैलिडिटी ता सहित रियलेबिलिटी नेक्स्ट देखा व्हिच इवैल्यूएशन 13 रिपीट है ना देखा व्हिच इवैल्यूएशन प्रमोट्स हाई लेवल ऑफ लर्निंग अमंग ऑल द स्टूडेंट and pinpoint area where further development and learning is needed है further development learning जो needed है से हम जानते formative evaluation द्वारा ही आम को करी था subjective evaluation तो जानी objective जानी तापर देखो put the following correct sequence in the light of process of evaluation system correct sequence आम evaluation system को केमती करिया देखो प्रथम आम कौन करवा ना setting objective of criterion option number सी then आम कौन करवा ऑप्शन नंबर ए डेवलप द यूज ऑफ मेजरमेंट डेवलप एंड यूज ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट देन आम कौन करवा ना डाटा को इंटरप्रेट करवा जे कि ऑप्शन नंबर बी हो देन आम कौन करिपरिबा ना फॉर्मुलेशन बा जजमेंट करिपरिबा तो सही अनुसार राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 3 तो लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गुड टेस्ट शुड नॉट हैव गुड टेस्ट रे कौन रहिबो नाही ना गुड टेस्ट सब्जेक्टिव रहिबो नाही केबे भी सो यदि आम देखा गोटे गुड टेस्ट कैरेक्टिविटी कौन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन जमी फास्ट कौन वैलिडिटी देन रियलेबिलिटी देन आसो कौन यूजेबिलिटी देन आसो कौन ऑब्जेक्टिविटी तो ये सब रोचे वैलिडिटी कौन गोटे टेस्ट को आम केतले वैलिड कहीपर जदि तार मेजर कौन हो ना सपोज टू मेजर है द एक्सटेंट टू व्हिच द टेस्ट मेजर व्हाट इट टू मेजर एक आम कहीपर सेमती सब डेफिनेशन अच्छी तो ये रहा तुम कौन मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन वीडियो केमती लगे कमेंट बॉक्स में जनइबे सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।